वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है -5/7 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई -28/15 ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 3 1 3 एंड 2 5 5/3 -5/7 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 15। माइनस ऐसे रहेगा, 28 इधर आ जाएगा, 15 से 15 डिवाइड होगा 1, 3 5 जा 15, -28 28 from the 28, 5 5 जा 25/15। अभी हम सिर्फ ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 28 में से 25 जाएगा, 3/15 बड़े अदद के साथ माइनस का साइन है, माइनस का लेंगे हम। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 1 3। हमारे पास आंसर आएगा 1/7। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे। लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, -1/4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, डिवाइड ऐसे आ जाएगा, 1/4 -1/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 12। 3 1 3, 4 1 4। इधर भी 12 आएगा आपका। -1 यहाँ पहले से मौजूद है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 3 4 12। इसी तरह से इसका भी हम करेंगे, इसका भी एलसीएम हमारे पास 12 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हम, 3 1 3 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है इसे, और प्लस 4 1 4, 12 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से इसे हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4 क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1, 1 हमारे पास प्लस का आएगा। इसी तरह से इसे करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 1/12। साइन चेंज करते हैं, आपको पता है कि वैल्यू को फिर रिवर्स कर देते हैं। ट्वेल्व 1 12, 12 1 12, 1 1 1, हमारे पास आंसर आएगा -1। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 लार्ज ब्रैकेट दिए गए हैं, तो सब और साथ में हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 4 2 8 और 1 9/2। ये वैल्यू अभी ऐसे नहीं, इस ब्रैकेट को हम कुछ नहीं करते अभी।
3/2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं आपको पता है कि वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। तो ये 9/2 था, अब हो जाएगा 2/9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 3 9। ये वैल्यू अभी ऐसे ही आ गई। अब हमारे पास क्या है, 10 - 15/18, सॉरी 15/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस माइनस माइनस, इसको भी हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हम वो करेंगे। 3 1 3, 3 5 15, 10 - 5 1 5 और 8 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम सपोज कर लेते हैं यहाँ 1, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 4 1 4, 4 2 8 एंड 2 1 2। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 2 8। 8 हम यहाँ लिखेंगे। 10 मल्टीप्लाई 1 से जो भी नंबर जितने से मल्टीप्लाई होता है वो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 8 8 -5, 8 1 8, 4 2 8। 8 10 80, -5 1 5, -2 1 2 और 8। अब एक तरीका तो ये है कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। 80 में से 5 जाएंगे, 75 - 2/8। क्योंकि 80 के साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास 75 भी प्लस का आएगा। 75 में से 2 गए, 73 बचेगा अपॉन 8। 73 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 होल 1/8। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरह से। इसे नोटबुक पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी करते हैं, इसका पार्ट नंबर। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट हैं, लेकिन एक की पावर 3 दी हुई है और एक की पावर 2 दी हुई है। तो याद रखिएगा कि जब 3 की पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 6। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास 3 टाइम है। इसी तरह से ये वैल्यू आपके पास 2 टाइम है। ये स्क्वायर और ये वैल्यू दोनों के साथ है। इसे अभी हम ऐसे लिखेंगे। 1 को जितनी दफा ये मल्टीप्लाई किया जाए आपके पास आंसर 1 आता है। 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 4 4 16, प्लस माइनस -3 और 4। अब इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। हमारे पास एलसीएम आएगा 4 2 8, 8 2 16। 1 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई 8 2 16, 9 ऐसे रहेगा 16 1 16, माइनस ऐसे रहेगा 4 4 16। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, -9 1 9, -4 3 12 अपॉन 16। अब आप देखिए यहाँ 9 में से 2 जा रहा है, हमारे पास बचेगा 7। बड़े अदद के साथ हमारे पास माइनस है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये -12 हो जाएगा अपॉन 16। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 12 और 7 आपके पास हो गया 19 अपॉन 16। अब इसे डिवाइड कर देंगे हम। 16 1 16, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1 होल 3 अपॉन। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं।
चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। 1/3 लिखेंगे प्लस 4/9 मल्टीप्लाई -1/2। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स है। 1/3 ऐसे रहेगा, प्लस 4/9 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास 1 1 * 1 एंड 2 2 * 4। अब आपने क्या करना है, जो कैंसिल हो रहे होंगे उन्हें कैंसिल करेंगे। 1/9 बचेगा आपके पास। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम आएगा 9। 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 * 9 प्लस 9 1 * 9, 3 1 * 3 प्लस 1 1 * 1 और 9 4/9। ये हमारे पास आंसर आ गया। नोटबुक पे से नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आपके पास 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक जगह आपको स्क्वायर दिया हुआ है और एक जगह आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। स्क्वायर का हम स्क्वायर की तरह मालूम कर लेते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अपॉन 15, 3 2 * 6 और 1 7/3। यह आ जाएगा आपके पास 9/4। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 1 * 3, 3 5 * 15, 5 1 * 5। एलसीएम आया हमारे पास 15। 15 1 * 15, 3 5 * 15, 1 1 * 1, 5 7 * 35 अपॉन 15, 9/4 अभी तक ऐसे ही रहेगा। 35 में से 1 है, आपके पास बचा 35 34। 15 आ जाएगा, बड़े अदद के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे हम। 3 3 * 9, 3 5 * 15, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 2 7 * 14। अब देखिए ये कहीं अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसे 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 * 21, 3 1 * 3 एंड 4 5। 51/10। अब इस 51 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 होल 1/10। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इन्हें नोटबुक पे नोट कर लीजिए और इन तमाम सवालों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ना हो कि आप फिर भूल जाएं। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट